अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों हमारे मुल्क में जो एक वाक़या हुआ जिस पे हर शख्स को अफ़सोस है, हर शख्स इस वाक़ये की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। यकीन करें, हर जगह यही गुफ्तगू, हर जगह यही ज़िक्र कि ऐसा क्यों हुआ, काश नहीं होता, कोई मदद आती, कोई हल निकलता, कोई तो कुछ तो होता। मतलब जब वो वीडियोज़ आई हैं, हमने देखी हैं, यकीन करें मतलब बस नहीं चल रहा कि बंदा किस तरीके से वहाँ पहुँच जाए, या मतलब समझ नहीं आ रहा, अल्फाज नहीं है कि यार कुछ तो होता, कुछ तो हो सकता था। कुछ सुना है 1.5 घंटे तक वो इस तरीके से उस जगह पर टीले पे चढ़ गए थे और वहीं पर ही वो उस बाढ़ का, उस दरिया का, उस रेले का जाने का इंतज़ार करते रहे कि शायद ये थमेगा, शायद ये थमेगा। लेकिन वो इतना ताकतवर था, वो बढ़ता गया और जिस टीले पर वो थे, जिस जगह उन्होंने पनाह ली हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता उस जगह को भी उस रेले ने धकेला। शुरू में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सभी लोग देख रहे थे कि बस बच तो गए हैं, ये सैलाब तो गुज़र रहा है, जब गुज़र जाएगा तो ये लोग तो सेफ़ होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही नज़र आने लग गया था तो कुछ ना कुछ तो लोग करते, कोई साजो सामान, कुछ लोगों की अभी बाद में ख़बरें भी आई हैं, वीडियोज़ भी आई हैं कि कुछ लोगों ने मदद की कोशिश भी की। इक्का दुक्का लोग बचे भी हैं, कुछ बच्चे शायद। लेकिन मतलब सारी बातें अपनी जगह में, सिर्फ ये सोच के बहुत अफसोसनाक सूरत हाल होगी, जिस वक्त वो एक एक करके जा रहे थे तो उस वक्त वो आपस में क्या बातें करते होंगे, क्या वो एक दूसरे को कह रहे होंगे यार ये हमारे साथ क्या हो गया, ऊपर वाले से क्या गिले शिकवे कर रहे होंगे कि यार अल्लाह पाक हम कहाँ आ चुके हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने क्या कर दिया। मतलब क्या कुछ उनके जहन में चल रहा होगा, आप तसव्वुर करें यार, क्या कुछ उनकी आपस में गुफ्तगू हो रही होगी, क्या कुछ वो सोच रहे होंगे, ऊपर वाले की तरफ उम्मीद लगा रहे होंगे। मतलब एक होता है कि आप किसी जगह बैठे हो और एकदम से बम फटता है, चंद सेकंड नहीं लगते आप ख़त्म हो जाते हो। कुछ ऐसा होता है कि एकदम से होता है तो न सोचने का, न समझने का मौका ही नहीं मिलता, न तकलीफ़ होती है, न कुछ होता है, बस एकदम से ख़त्म हो जाता है सब। लेकिन ये एक बहुत अजीब सूरत हाल थी। अगर आप थोड़ा सा एहसास करते हैं, थोड़ा सा फील करें, इसको देखें तो बहुत डिफरेंट सूरत हाल थी, ये बहुत अलग सिचुएशन थी। ये यकीन करें उस वक्त उन लोगों पे क्या गुजरी होगी। मतलब आप तसव्वुर करें तो उस वक्त हमें झुरझुरी सी आ जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हमें नहीं पता कि इस तरह से सैलाब आते हैं? क्या हमें नहीं पता कि इस तरह से ये सिचुएशन होती है बारिशों में? क्या हमें नहीं पता कि ये सीज़न है, इस वक्त इस तरह से सैलाब का रेला गुजरेगा? क्या हमें नहीं पता? क्या हमारे पास एहतियाती तदाबीर नहीं थी? क्या हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है? क्या हम क्या हैं हम? मतलब हम इस मुल्क में या हमारे मुल्क में कोई इंसान की कोई कदर ही नहीं है, कोई इंसान की अहमियत ही नहीं है। जो होगा खुद ही होगा, अपने बलबूते पे होगा। मतलब अभी हमारे कराची की सूरत हाल देख लें आप, जिस तरीके से बारिशें हुई हैं, जिस तरीके से पानी खड़ा हो जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद हम बहुत ही कशमकश में हैं, बहुत ही एक अजीब सूरत हाल में हैं, बहुत ही अजीब जगह शायद फंस चुके हैं। इंसान की जान की कदर होनी चाहिए। हम पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से, हर शख्स से टैक्स लिया जाता है। हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, हम उसके बदले में देते हैं, तो उसके बदले में हमारी जानें सेफ़ नहीं हैं, हम सेफ़ नहीं हैं। हमें उसके बदले में मिल क्या रहा है? मतलब कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं, कुछ ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं जो हर हाल में एक गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। हर हाल में तालीम है, सेहत है, कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो हर हाल में उनकी ज़िम्मेदारी होती है, और हम उसमें से किसी एक ज़रूरत को मिलने पर भी खुश हो जाते हैं कि नहीं यार, हमें तो ये तो मिल गया, हमें तो ये मिल गया। बहुत कुछ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हमारी जान सेफ़ नहीं है क्या? मतलब कोई वहाँ पे इंतज़ामात नहीं थे, फिर लोग वहाँ पे खड़े हुए देख रहे हैं। कुछ लोगों ने हिम्मत की, कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहरहाल ये चीज़ हुई है, आने वाले वक्त के लिए तैयारी है हमारी। क्या हम लोगों ने उसके बाद कुछ तदबीर, कुछ एहतियाती तदबीर, कुछ ऐसी उसूल, कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी कानून लाएंगे या लाए हैं? क्या हम कर रहे हैं? मतलब हम क्या ऐसे कुछ आने वाले वक्त
کے لیے اس طرح سے کوئی صورتحال پیش نہ آئے. کیا ہم اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے. وہاں کے مقامی لوگوں کو، وہیں کے لوگوں کو اس طریقے سے تیار کرنا چاہیے اس طرح کی صورتحال کے لیے. وہاں کے لوگ زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے. کچھ تو اس کے بعد ہونا چاہیے. لیکن جو اس واقع خاندان کے ساتھ ہوا، اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا. جتنا افسوس کیا جائے اس واقعے پہ، جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. یقین کریں، بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. کیا ہم صحیح جگہ ہیں یا کیا ہم غلط جگہ ہیں؟ بہت کشمکش ہوتی ہے، بہت عجیب سے خیالات آتے ہیں. حالات دیکھ کے، کنڈیشن دیکھ کے، لوگوں کی بے روزگاری دیکھ کے، لوگوں کی مطلب بہت بری حالت میں لوگ ہیں، بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. جو ضرورتیں ان کا 100% حق ہیں، اس سے بھی محروم ہیں لوگ. کئی علاقے ایسے ہیں پینے کا پانی تک نہیں ہے، بجلی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، بجلی نہیں ہے. مطلب کچھ آپ کرنا بھی چاہتے ہیں، مشینوں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ بنانا چاہ رہے ہیں یا کچھ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے پاس حالات ہی نہیں ہیں. آپ کے یہاں مواقع ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر پا رہے ہو. دیکھتے ہیں آگے اس صورتحال پہ حکومت کیا کرتی ہے، KPK کی، ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے، کیا اقدامات کرتی ہے. آنے والے وقت میں ایسی صورتحال نہ ہو، یہ دعا کی جا سکتی ہے. دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتا ہوں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.